बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शंस की टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन इज अ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट, और कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील हो जाना क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सबस्ट्रेट ए है, वो कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट बी के अंदर, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। There are 6 types of chemical reactions. First one type is addition reaction, second one is elimination, and other examples are substitution, redox, pericyclic and molecular rearrangement reactions. हमारे पास रिएक्शंस के 6 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एडिशन रिएक्शंस को। एडिशन रिएक्शंस हमारे पास ऐसे रिएक्शंस हैं, अगर हम अनसैचुरेटेड सबस्ट्रेट के अंदर, अनसैचुरेटेड सबस्ट्रेट कौन सी सबस्ट्रेट होती है? ऐसे सबस्ट्रेट जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ऐसे सबस्ट्रेट अनसैचुरेटेड सबस्ट्रेट कहलाती है। अगर हम अनसैचुरेटेड सबस्ट्रेट के अंदर रिएजेंट को ऐड कर दें, ठीक है, मीन कोई भी मॉलिक्यूल ऐड कर दें, तो वो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर। ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? एडिशन रिएक्शंस कहलाएंगे। एडिशन रिएक्शंस में क्या होगा कि अनसैचुरेटेड सिस्टम्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सैचुरेटेड सिस्टम्स के अंदर बाय एडिशन ऑफ अ सिंपल मॉलिक्यूल। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें, एडिशन ऑफ रिएजेंट और मॉलिक्यूल अलोंग अनसैचुरेटेड सबस्ट्रेट is known as addition reaction, and by the help of addition reaction unsaturated substrates are converted into saturated compounds. एडिशन रिएक्शंस में हमारे पास क्या होगा कि अनसैचुरेटेड सबस्ट्रेट्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सैचुरेटेड सबस्ट्रेट्स के अंदर बाय यूजिंग सिंपल मॉलिक्यूल। एडिशन रिएक्शंस जो होते हैं ये हमारे पास इसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एडिशन रिएक्शंस को हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स के अंदर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जैसे कि नेम से पता चल रहा है, अगर हम सबस्ट्रेट के अंदर इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर दें, ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहलाएंगे। अगर हम सबस्ट्रेट के अंदर न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दें तो ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं, ये इथीन की एग्जांपल है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास इथीन है, इथीन एक्ट करेगी एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, मीन इथीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगी, और न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल को अपने अंदर ऐड करवा सकती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमारे पास क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल है। इथीन के अंदर जैसे ही हम इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करते हैं, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर। और इस कार्बन की आप देख रहे हैं बॉन्डिंग हो रही है किसके साथ? इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्डिंग हो रही है, और इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो रहा है। इस कार्बन के देख रहे हैं आप के बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया है, 2 इसके बॉन्ड बने हुए हाइड्रोजन एटम के साथ, एक न्यू बॉन्ड बना है इलेक्ट्रोफाइल के साथ, और एक इस कार्बन का बॉन्ड है इस कार्बन के साथ। लेकिन इस कार्बन एटम का बॉन्ड ब्रेक हुआ है इस कार्बन के साथ, जिसकी वजह से इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ तक भी एनफ है। अगर हम सिंपल इसके अंदर एक और मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं HCl का, तो क्लोराइड आयन पर नेगेटिव चार्ज है, ये ऐड हो जाएगा इस कार्बन एटम के अंदर, जिसकी वजह से इस कार्बन की बॉन्डिंग हो गई है क्लोरीन एटम के साथ। ठीक है, मीन यहाँ पे ये कैटाइन था, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, एनाइन को हमने ऐड किया है, ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की एग्जांपल है, क्योंकि हम सबस्ट्रेट के अंदर न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर रहे हैं, ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहलाते हैं। इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है, कार्बोनिल सिस्टम की एग्जांपल ली है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस के लिए हम यहाँ पर अल्कीन या फिर अल्काइन को यूज करेंगे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करवाना है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सिर्फ उन सबस्ट्रेट्स में ऐड होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अल्कीन्स और अल्काइंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर सकते हैं अपने अंदर। लेकिन जो कार्बोनिल सिस्टम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन का बॉन्ड है ऑक्सीजन एटम के साथ, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, और ये कार्बन ने बॉन्ड बनाया हुआ है 2 हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड। ये हमारे पास एग्जांपल है फॉर्मेल्डिहाइड की। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं, आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेंगे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर, और इस कार्बन के आप देख रहे हैं 5 बॉन्ड बनने जा रहे हैं,
और कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन एटम पर, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मीन इस कार्बन का न्यू बॉन्ड बना है किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो ये मेंशन कर दिया मैंने। और इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन भी अटैच है, और कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है और ये कन्वर्ट हुआ है सिंगल बॉन्ड के अंदर, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये एडिशन कौन सी एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। अब देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड के अंदर। इस एग्जांपल में भी कार्बोनिल सिस्टम में से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है और ये कन्वर्ट हुआ है सिंगल बॉन्ड के अंदर। ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे, एडिशन रिएक्शंस कहलाएंगे। मीन हम अनसैचुरेटेड सबस्ट्रेट के अंदर मॉलिक्यूल को मीन इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से अनसैचुरेटेड सिस्टम कन्वर्ट हो गया सैचुरेटेड सिस्टम के अंदर। ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे, एडिशन रिएक्शंस कहलाएंगे। ये हमारे पास अनस्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। चार्ज स्पीशीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, अनस्टेबल होती हैं। इसको स्टेबल करने के लिए हमने सपोज H पॉजिटिव को ऐड किया, और इस ऑक्सीजन नेगेटिव के मीन यहाँ पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था, इसकी एबिलिटी है कि H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों एग्जांपल थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि एडिशन रिएक्शंस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू टाइप्स के अंदर, सीन एडिशन के अंदर और एंटी एडिशन के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे इस एग्जांपल में इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया गया है और इस एग्जांपल में न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो है ऐड कर रहे हैं हम सबस्ट्रेट के अंदर वो सेम है, लेकिन जो सबस्ट्रेट के अंदर हम वो सपोज न्यूक्लियोफाइल है या फिर इलेक्ट्रोफाइल है या कोई भी हम मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, तो उसकी जो एडिशन है वो अलोंग द प्लेन हम चेक करेंगे कि अलोंग द प्लेन है, मीन पेरीप्लेनर होगी, को पेरीप्लेनर होगी या फिर एंटी पेरीप्लेनर होगी। अलोंग द प्लेन हम चेक करेंगे, ठीक है। मीन प्लेन के अकॉर्डिंग एडिशन हमारे पास टू टाइप्स की हो सकती है, सीन एडिशन और एंटी एडिशन हो सकती है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सीन एडिशन को। सीन एडिशन ऐसी एडिशन होगी कि अगर रिएजेंट जो है वो सेम प्लेन में ऐड हो जाए, और ऐसी एडिशन, और इस एडिशन के अंदर एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा, और ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे, सीन एडिशन। फॉर एग्जांपल इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस AB हमारा रिएक्टेंट है या आप इसको समझ लें रिएजेंट है, और इस रिएजेंट को हमने ऐड किया है सबस्ट्रेट के अंदर इथीन के अंदर। अब एक कार्बन एटम के अंदर एटम A ऐड होगा, इस कार्बन के अंदर सपोज एटम B ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे A और B ऐड हो गए हैं। अब देख रहे हैं आप दोनों सेम प्लेन के अंदर ऐड हुए हैं, ठीक है, दोनों का प्लेन सेम है। इसको हम बोलेंगे को पेरीप्लेनर एडिशन। ऐसे एडिशन क्या कहलाएगी, को पेरीप्लेनर एडिशन। मीन जो रिएजेंट है उसके एटम सेम प्लेन में ऐड हो जाए, ऐसे एडिशन क्या कहलाएगी, सीन एडिशन, या फिर हम इसको बोलते हैं को पेरीप्लेनर एडिशन। एडिशन ऑफ रिएजेंट इन सेम प्लेन इज नोन एज सीन एडिशन। और इस केस में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं दोनों सेम प्लेन में हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो आपको पता है जब भी पैरेलल एटम हो तो उनके दरमियान में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री का होता है। नेक्स्ट एडिशन आ रही है एंटी एडिशन। एंटी अंगेंस्ट है, ठीक है। मीन अगर रिएजेंट जो होगा वो ऑपोजिट प्लेन में चले जाए उनके एटम्स, ऐसी एडिशन क्या कहलाएगी, एंटी एडिशन कहलाएगी। Addition of reagent in opposite plane is known as anti-addition or it is also known as anti-periplanar addition। ये एग्जांपल है इथीन की, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास इथीन ही था और रिएजेंट हमने ऐड किया AB, मॉलिक्यूल हमने ऐड किया, लेकिन ये जो AB इनके एटम्स हैं, यहाँ पे इनकी एडिशन डिफरेंट प्लेन्स में हो रही है। सपोज एटम A यहाँ पर अबव द प्लेन गया है और एटम B कहाँ पे ऐड हुआ है, अब बिलो द प्लेन। दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है एटम A और B में, वो अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, जिसकी वजह से इन दोनों में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ऐसी एडिशन क्या कहलाएगी, एंटी एडिशन कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे हमने सिंपल एग्जांपल देखी है कि कोई भी रिएजेंट ले सकते हैं हम। यहाँ पे AB लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आप HCl को पुट कर सकते हैं, डिफरेंट रिएजेंट को ऐड करवा सकते हैं। तो वो आगे हम नेक्स्ट इसी सेमेस्टर के अंदर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस भी करेंगे कि सीन एडिशन की फर्दर एग्जांपल्स को और एंटी एडिशन के। यहाँ पे हमने इनका जनरल फिनोमेना चेक किया है, जनरल मैकेनिज्म को देखा है कि अगर अल्कीन के अंदर रिएजेंट सेम प्लेन के अंदर ऐड हो जाए, ऐसी एडिशन सीन एडिशन कहलाएगी। और अगर सबस्ट्रेट के अंदर रिएजेंट जो ऐड हो रहा है वो डिफरेंट प्लेन में हो या फिर वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो,
ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? एंटी एडिशन रिएक्शंस कहलाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनकी फर्दर टाइप्स को। इस लेक्चर में हमने सिंपल एडिशन रिएक्शंस को देखा है और बाकी जो इसकी 5 रिमेनिंग टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।